कितने नौकरियां? 2 करोड़ नौकरियां हर साल। 15 लाख देने की बात की। आपके पास मिला होगा ग्वालियर में। नहीं क्यों बोलते हुए? यहाँ का तो उस वक्त भी राजा था, यहाँ भी राजा है अभी भी, तो आपको मिला होगा। नहीं मिला। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। या मोदी झूठ बोलना या आप झूठ बोलना, क्योंकि मोदी बोलता मैं दिया हूं और आप बोल रहे हैं मुझे मिला नहीं, तो आप दोनों में कोई ना कोई झूठ है। तो आखिरी में मोदी झूठ है। 15 लाख भी नहीं दिया तो बीजेपी के 3 कैंडिडेट होते, 4 कैंडिडेट। एक तो कैंडिडेट जो रहता है वो दिखता है, और 3 कैंडिडेट ऐसे रहते हैं, ईडी वो दिखता नहीं लेकिन वो एक कैंडिडेट है, स्टार प्रचारक है। जैसा मोदी प्रचार करते हैं वैसा ईडी भी प्रचार करती है। दूसरा सीबीआई, ये दूसरा है, वो भी हमारे कैंडिडेट के पीछे लगता है, कमजोर करने की बात करता है, वो एक है। फिर एक हमारे सीबीआई, इनकम टैक्स, अरे फिर ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई, इतने 3 कैंडिडेट, 3 प्रचारक, ऊपर से चौहान और मोदी, ये पंच पांडव है यहाँ के। 18,000 किसान जो मर गए और जिनके लिए यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, और अग्निवीर यहाँ की बहुत से, आपको मालूम है, बहुत से नौजवान फौज में जाते हैं इस एरिया में, उसमें से कम जो लोग हैं ये अग्निवीर योजना में जाने वाले, उनको ना पेंशन है, ना नौकरी है, ना वो रिटायरमेंट होने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं। और उन्होंने ये कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। कितने नौकरियां? 2 करोड़ नौकरियां हर साल। 15 लाख देने की बात की। आपके पास मिला होगा ग्वालियर में। नहीं क्यों बोलते हुए? यहाँ का तो उस वक्त भी राजा था, यहाँ भी राजा है अभी भी, तो आपको मिला होगा। नहीं मिला। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। या मोदी झूठ बोलना या आप झूठ बोलना, क्योंकि मोदी बोलता मैं दिया हूं और आप बोल रहे हैं मुझे मिला नहीं, तो आप दोनों में कोई ना कोई झूठ है। तो आखिरी में मोदी झूठ है। 15 लाख भी नहीं दिया, वो भी नहीं, और किसानों की आमदनी डबल करने के बोले, दुप्पट, ये भी हुआ, वो भी नहीं, वो भी झूठ। तो मोदी झूठ है क्या लोग झूठ है? मोदी, तो मोदी को वोट देना। जो फिर क्यों लोग चौहान को, मोदी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देते हैं? जो आदमी झूठ बोलता है, जो सरकार झूठ बोलती है, उसके लिए आप वोट देना चाहिए। तो इसीलिए सब महिलाएं हाथ उठा के बोलिए, ये है हुई बात। इंदिरा गांधी के सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सोनिया गांधी जी के लोग यहाँ बैठे हैं, और हम आपके ही शिष्य हैं, क्योंकि हमारी नेता इंदिरा गांधी थी, अब सोनिया गांधी जी है, और ये लोग गरीबों के लिए लड़ने वाले हैं। ये बाकी के लोग, ये हाथी के जैसा, हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं, खाने के एक होते हैं, वैसा ही ये बीजेपी है, दिखाने का एक, खाने का एक। और ये भी हमको सोचना है कि ये जो हमारे महान नेता लोग यहाँ आकर कहते हैं कि हम वो देंगे, ये देंगे,
लेकिन हमारा एक मैनिफेस्टो भी निकला है। हम क्या देने वाले हैं वो पूरा आपको उसका लिस्ट बना के हमने दिया है। हाँ, देखो, महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह, हमारे माताओं को प्रति माह 1,500 रुपए मंजूर है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, मंजूर है। 200 यूनिट का हाफ, मंजूर है। किसान का कर्ज माफ, मंजूर है। कर्मचारियों के लिए आई पुरानी पेंशन, मंजूर है। सिंचाई के पुराने बिजली बिल माफ, मंजूर है। और 27% ओबीसी का रिजर्वेशन था वो भी नहीं दिए, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद रिजर्वेशन इसी जो कहा है वो करके दिखाएंगे। और 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई की बिजली, जातिगत जनगणना का मैंने पहले ही बोला, वो करके रहेंगे, करेंगे, और यहाँ की कांग्रेस की सरकार करेगी। उनको हम कहेंगे अगर वो नहीं करेंगे तो पार्टी ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेंगी, क्योंकि हमने मैनिफेस्टो बनाया, हमने वायदा किया, आपके सामने आके हम कह रहे वो मिलना चाहिए, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी। और जो किसानों के ऊपर मुकदमे हैं और शेड्यूल कास्ट के एट्रोसिटीज जो हो रहे हैं उसके बारे में भी हम बड़ा सीरियसली एक्शन लेंगे और ये काम करेंगे, काम करके आपको दिखाएंगे। इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कांग्रेस के हाथ को वोट देंगे। और आखिरी में एक बात कहूंगा और मेरे भाषण को समाप्त करूंगा। लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। क्योंकि हमारे कांग्रेस के एक कैंडिडेट होता तो बीजेपी के 3 कैंडिडेट होते, 4 कैंडिडेट। एक तो कैंडिडेट जो रहता है वो दिखता है, और 3 कैंडिडेट ऐसे रहते हैं, ईडी वो दिखता नहीं, लेकिन वो एक कैंडिडेट है, स्टार प्रचारक है। जैसा मोदी प्रचार करते हैं वैसा ईडी भी प्रचार करती है। दूसरा सीबीआई, ये दूसरा है, वो भी हमारे कैंडिडेट के पीछे लगता है, कमजोर करने की बात करता है, वो एक है। फिर एक हमारे सीबीआई, इनकम टैक्स, अरे फिर ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई, इतने 3 कैंडिडेट, 3 प्रचारक, ऊपर से चौहान और मोदी, ये पंच पांडव है यहाँ के। वो पांडव नहीं, फिर कोई मिस्टेक करेंगे, ये पांडव अलग है, हमारे हराने के लिए ये है लोग। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, कितना भी जुल्म कर लो, कत्ल छुपाने के लिए आएगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए आएगी, अब तो लाशें भी गवाही के लिए। सियासत बिक चुकी है अपने ऐशो इशरत के लिए, सियासत बिक चुकी है अपने ऐशो इशरत के लिए, पकड़ लाते हैं सिर्फ बेगुनाही की कार्रवाई के लिए।
तो ये लोग ऐसे लोग हैं और मैं चाहूंगा कि इनको सबक सिखाना है। और आज जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन 7 तारीख, तो 5 तारीख लोगों को पकड़ रहे, कांग्रेस लीडर्स को पकड़ रहे, चीफ मिनिस्टर को पकड़ धमकी दे रहे। तो यही चीज जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। ये धमकाना, डराना, ये काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोग ऐसे नौजवान हैं, ऐसे विचारधारा के लोग हैं, आप कभी डरने वाले नहीं है। मोदी कितने भी डराने दो, कांग्रेस पार्टी के लोग डरेंगे नहीं।